नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को लेकर आप लोगों के तरह तरह के कमेंट्स मेरे पास आते हैं और जिज्ञासा रहती है आपको जानने की कि आखिर आईडीबीआई बैंक में होगा क्या। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि आईडीबीआई बैंक का जो रास्ता है वो सिर्फ एलआईसी पर ही जाकर रुकता है, यानी कि एलआईसी इसमें एक बहुत और मुख्य भूमिका निभाने वाला है आने वाले कुछ समय में, और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार इसमें साहब अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। फिलहाल तो मैं सिर्फ एलआईसी को ही एक मेन रोल अदा होते हुए देख रहा हूं आईडीबीआई बैंक में। बाकी रही आपके सवालों के जवाब। आप लोग हर दिन मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछते हो, हर दिन मेरे पास कुछ ना कुछ कटिंग भेजते रहते हो, सोशल मीडिया की न्यूज़ मेरे पास आप सेंड करते रहते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप बताते रहते हो कि सर अब आईडीबीआई बैंक में ये फर्म हिस्सा ले रही है, सर अब आईडीबीआई बैंक में ये बड़ा घराना अब एक मेन रोल अदा करेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ मात्र एक खबरें हैं, और ऐसा ही एक सवाल आपने मुझसे पूछा है अभी, मेरे ख्याल से आज या कल आपका एक कमेंट्स आया था। आपने मुझे पूछा था कि सर क्या अदानी ग्रुप की कोई सब्सिडी कंपनी आईडीबीआई बैंक में हिस्सा ले सकती है। तो दोस्तों, सिर्फ जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी ही मेन भूमिका निभाएगा। ये सब खबरें कि आईडीबीआई बैंक में ये बड़ा घराना हिस्सेदारी लेगा, ये बड़ी फर्म हिस्सेदारी लेगी, ये बड़ी कंपनी हिस्सेदारी लेगी, तो ये सिर्फ मात्र एक खबरें हैं, और यही बात अदानी ग्रुप की सब्सिडी कंपनी पर भी लागू होती है। यानी कि अदानी ग्रुप की सब्सिडी कंपनी आईडीबीआई बैंक में हिस्सा ले रही है, ये सिर्फ मात्र एक खबरें हैं। अभी तक कोई इसका ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, मात्र ये खबरें हैं। और सोशल मीडिया आजकल लोगों के पास साहब इतना एक अच्छा हथियार हो गया है कि खबर एक मिनट से साहब यहां से वहां जाती है। तो ये सिर्फ दोस्तों मात्र एक खबरें रहती हैं, और इन खबरों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। खबरें आती रहेंगी, पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। सितंबर में साहब हिस्सा बिक्री की बातें चल रही हैं कि सितंबर तक साहब सरकार ईओआई लाएगी, तो डेफिनेटली इसी कारण इसके स्टॉक प्राइस में आप एक अच्छा खासा मूवमेंट देख रहे हो। और मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि अगर आपके पास आईडीबीआई बैंक के नीचे के लेवल पे शेयर हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाने का इससे बढ़िया समय कोई नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सा पैसा बन रहा है इन जितने भी बैंक हैं, जो पीएसयू बैंक हैं या आईडीबीआई बैंक हैं, जो प्राइवेटेशन के कारण ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा पैसा बन रहा है दोस्तों। अगर ये नीचे आते हैं तो इनको बाय कर लीजिए, ऊपर जाते हैं तो इनको सेल कर दीजिए। ऐसा ही आईडीबीआई बैंक में कहानी चल रही है। जब खबरें आएंगी ये स्टॉक बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये मेरे ख्याल से 33-34 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से 10 रुपए बढ़ चुका है, 45 हो गया, ऐसा 45 से ऊपर। तो मौका था आपके पास पैसे कमाने का, इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि सरकार चाहती है कि मैक्सिमम जो काम है, यानी कि जो इन बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, वो शेयर मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर दे। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि शेयर मार्केट किस तरह का एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है हमारी भारतीय इकोनॉमिक्स और स्पेशली बैंक को मजबूत करने के लिए। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जो ये खबरें चलती हैं सोशल मीडिया पे, इनका कोई दोस्तों वजूद नहीं रहता, सिर्फ ये मात्र एक खबरें होती हैं। जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट ना आए ना, तब तक इन खबरों को सिर्फ आपको खबरें और अफवाह ही मानना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। खबरें स्टेटमेंट आते हैं दोस्तों, ऑफिशियली स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया भी नहीं है, बस खबरों के द्वारा ही पता चलता रहता है कि सितंबर में हिस्सा बिक्री होगा, सरकार इतना कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। फिर जब सरकार से या एलआईसी से साहब पूछने जाते हैं तो वहां से कोई संतोषजनक उत्तर मिलता नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान और सोचना चाहिए। ये मात्र खबरें हैं, कोई भी आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी नहीं खरीद रहा, चाहे वो अदानी ग्रुप की कोई सब्सिडी कंपनी क्यों ना हो। एलआईसी के एक मेन रोल अदा करेगा आईडीबीआई बैंक में, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि एलआईसी की जो सब्सिडी कंपनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और ये शायद मर्जर के द्वारा ही पॉसिबल हो सके। आईडीबीआई बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है दूसरा कि सर इनके जो वर्क हैं वो अलग अलग है। मुझे बता दो कि इसमें वर्क क्या है। सिर्फ एक वर्क है
कि आईडीबीआई कलेक्शन जमा करता है, यानी कि डिपॉजिट ले सकता है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लोन मार सकता है। विलय होने के बाद काम जो का तू रहेगा, काम जो का तू दोस्तों रहेगा, लेकिन जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का है उसका दायरा बढ़ जाएगा। क्या पता एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को नाम बदल के साहब उसका आईडीबीआई बैंक कर दिया जाए। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं। इंडस्ट्रियल बैंक बनाया गया था इसको, तो इसी कारण एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकता है आईडीबीआई बैंक में मर्ज करने के लिए। बाकी आप सोच सकते हैं, कुछ भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों के वर्क काम अलग है। मैं देख रहा हूं कि इन दोनों के काम लगभग सेम है। विलय के बाद डिपॉजिट भी होगा पैसा और लोन भी बांटे जाएंगे, और वो लोन बांटे जाएंगे जो इंडस्ट्री को ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस देंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। आईडीबीआई बैंक में अगर आप निवेश हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला 45 पे लगाइए। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो 52 के लिए होल्ड करिए। पिछली शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। बाकी खबरों पर आपको इसका कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि ये फर्म हिस्सेदारी खरीद रही है या वो फर्म हिस्सेदारी खरीद रही है। अभी तक ऐसा कोई क्लियर नहीं है और ना ही इसका कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।